नमस्कार, आप देख रहे हैं क्यारवी न्यूज और मैं हूं आनंद अंकित। हाजिर हूं आज के तमाम खबरों को समेटे हुए। शुरुआत कुछ अहम खबरों के साथ। जैसे बादल सूरज को चमकने से बहुत देर तक रोक नहीं सकता, ठीक उसी प्रकार अगर आप में हिम्मत और हौसला है तो तमाम परेशानियों के बावजूद आप अपने कठिन मेहनत के बल पर कामयाबी के किसी भी मुकाम तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि प्रतिभा किसी पहचान की मोहताज नहीं होती है और सूरज बहुत देर तक अंधेरे में नहीं रहता। जी हाँ, इसे सच कर दिखाया है सुरभि ने, जो अररिया जिले के रानीगंज प्रखंड अंतर्गत परसाहाट पंचायत बेंगवाही जैसे छोटे और सुदूरवर्ती गांव से आती है, जहां आज भी सदियों से विकास सही तरीके से नहीं पहुंच पाया है। पेशे से किसान परिवार से आने वाली सुरभि, जिनके पिता सुशील मेहता खुद एक किसान हैं और खेती करते हैं, उनकी बेटी ने पूरे बिहार में 64वीं बीपीएससी परीक्षा में 23वीं रैंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में अपना नाम रोशन की है और उदाहरण बनी है। हमारे अररिया संवाददाता राकेश कुमार ने सुरभि और उसके परिवार से उसके सफलता के बारे में जाना और उसकी राज आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। तो आइए जानते हैं उनके सफलता का राज हम अपने अररिया संवाददाता राकेश कुमार के माध्यम से। आप जो है प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए थे? जी, मैंने प्रारंभिक शिक्षा उषा कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल पूर्णिया से मैंने प्राप्त किया है। तत्पश्चात मैंने 10th और 12th मीडिया कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल से प्राप्त किया है। वहाँ पे मैंने 10th में 83% और 12th में 70% प्राप्त किया था। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ जो BA तो फिर मैंने बीटेक डिग्री हासिल की है, मतलब कि ग्रेजुएशन में मैंने बीटेक डिग्री हासिल किया है और वो भी VIT कैंपस जयपुर से किया है मैंने। उसके बाद मैंने 1 वर्ष के लिए कार्य भी किया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में। और उसके बाद अगर मैं इस सफर की बात करूँ तो मैंने 2018 से तैयारी की थी। 64 BPSC मेरा सेकेंड अटैम्प्ट है। इसके पहले मैंने 63rd BPSC भी क्लियर आउट किया था, लेकिन उसमें मैंने डिग्री पास किया था पर मेंस में क्लियर नहीं कर पाई। इस बार 64 BPSC मैंने क्लियर किया ओवरऑल और रैंक 98 मैंने गेन किया है और जो मैं बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस प्राप्त किया है। तो इनमें ऐसा भी लोग बोलते होंगे कि आप छोटी सी गांव से है, आप जो है कैसे उतनी बड़ी लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, उस समय आप क्या उनको संदेश देना चाहते होंगे? जी देखिए, बिल्कुल ऐसा होता है कि काफ़ी प्रेशर होता है माइंड पे। समाज में छोटे गांव से होने के बाद गांव की भी लोगों की मानसिकता को झेलनी पड़ती है, क्योंकि अमूमन ऐसा देखा गया है कि किसी भी गांव में जो है शादी ब्याह का ज़्यादा प्रेशर होता है लड़कियों के ऊपर। इन सबको क्रॉस करके और माइंड सेट जो है तय करने में काफ़ी ज़्यादा हार्डशिप करना पड़ता है। लेकिन मैंने फिर भी एक जो है जो मेरे अंदर एक जज्बा था उसको कभी कम होने नहीं दिया। मेरे मन में यही हमेशा से था कि मैं प्राइवेट जॉब को छोड़कर अगर सरकारी जॉब में और वो भी PSC जैसे सिविल सर्विस में आना चाहते हैं तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा अंदर से, और लोगों को जो ऐसा नेगेटिव माइंडसेट बनाते हैं उनको इग्नोर करके चलना पड़ेगा। और मैं लड़कियों को भी यही कहना चाहूँगी कि अपने दिल की सुने। अगर आपके अंदर ऐसा है कि आपके अंदर माइंडसेट है कि आपको कुछ बड़ा करना है तो फिर आपकी सोच भी काफ़ी बड़ी होनी चाहिए। आपको प्रेरणा कैसे मिली, किन के द्वारा? देखिए, प्रेरणा तो मुझे मेरी माता से मिला है। मेरी माँ जो है वह खुद ही इंदिरा गांधी बालिका उच्च विद्यालय से पास आउट है, लेकिन कुछ फैमिली इश्यूज़ के कारण वो नहीं कर पाई। तो उन्होंने इस सपने को मेरे अंदर जीना चाहा। उन्होंने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें चाहती हूँ कि तुम जो है एक बहुत बड़े पद पे, ऑफिसर के पद पे जाओ और लोगों का भला कर सको, लोगों के लिए अच्छा कर सको, तुम्हारे अंदर वो पावर्स हो और तुम्हारे अंदर वो ड्यूटी की भावना हो, जो मैं नहीं कर पाई वो तुम कर सको। तो मेरे लिए कहा जाए तो मेरी माता ही है जो कि इसकी प्रेरणा की स्रोत रही है। ओबीसी कैटेगरी में आप यहाँ पर आप सेलेक्ट हुई हैं और इस जो रैंक में जितने भी लड़कियाँ आती हैं उनको खास करके क्या संदेश देना चाहेंगे? कि देखिए, BC महिला GOC सिलेक्शन में जो है 49 सीट था, इसमें से एक ही सीट अवेलेबल था बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में, उसको मैंने गेन किया है। और मैं लड़कियों को यही कहना चाहूँगी कि कंटिन्यूअस रहना पड़ेगा। अगर कुछ दिन फैमिली लाइफ होता है, प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ तो सभी के साथ होते हैं, उनको अलग करके अपने प्रोफेशनल लाइफ पे प्रोफेशनली फोकस करके ही आप जो है आगे बढ़ सकती हैं।
और बिल्कुल हारना नहीं है कभी भी, कंटिन्यूअस रहना है, सेल्फ स्टडी कीजिए, सही मोटिवेशन जहाँ से आपको मिलता है वो लीजिए और हमेशा पॉजिटिव रहना पड़ेगा। रानीगंज के जनता से आप क्या कहना चाहेंगे, चूँकि रानीगंज का बेटी एक सर्वश्रेष्ठ चोटी पे पहुंची है, उसके लिए आप गार्जियन स्वरूप जो आपको देख रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बड़ों को मेरा हृदय से प्रणाम है। आखिरकार मेरी विजय जो है ये मेरे अपनों की विजय है। मैं हृदय से प्रणाम करती हूँ और जो छोटे हैं उनको मैं प्यार और जिस तरीके से भी मोटिवेशन हो सके मैं हमेशा उसके लिए तैयार हूँ। आप कितने भाई बहन हैं? मेरे 2 छोटे भाई हैं, मैं सबसे बड़ी बहन हूँ। और आपके पिताजी के नाम? मेरे पिताजी का नाम सुशील कुमार मेहता है। और माताजी जो आपको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किए हैं उनका क्या नाम है? मेरी माता का नाम कुमुद मेहता है। अच्छा अच्छा अच्छा। और आपका नाम? मेरा नाम है सुरभि। जी धन्यवाद। अगर आप जो है पोस्टेड हो जाएंगे कहीं पे बिहार के कोई भी कोना में, तो फर्स्ट आपका प्राथमिकता क्या रहेगी? मेरा फर्स्ट प्राथमिकता जो है वो यही रहेगा कि मैं महिला सशक्तिकरण पर काफ़ी ध्यान देना चाहूँगी। जैसा कि अररिया जिला की अगर बात करूँ कि यहाँ पे जो है सिर्फ 22% ऐसी महिलाएं हैं जो कि शिक्षित हैं। यहाँ पे मैंने देखा है बहुत मजदूरी है, बेरोजगारी है और महिलाएं तो काफ़ी ज़्यादा ही पीछे हैं। मैं पहले चाहूँगी कि मैं महिला सशक्तिकरण पर ध्यान दे सकूँ। मैं जो यहाँ की महिलाएं हैं उसकी सेफ्टी, उसकी हेल्थ इशूज़ सब पे मैं ध्यान दे सकूँ और उसके अलावा मैं जो है बेरोजगारी को भी दूर करना चाहूँगी और साथ में जो शैक्षणिक संस्थान हैं उन पर भी ध्यान देना चाहूँगी कि यहाँ के बच्चों को सही ढंग की शिक्षा मिल सके। एक प्रखंड में एसडीएम का जो लॉ होता है वो बड़े कड़े प्रभाव से लागू किया जाता है। जब एसडीएम कोई बनती है या बनता है तो उनके लिए क्या चुनौती रहेगी अपने प्रखंड में? जैसे मेरे प्रखंड की अगर बात करूँ तो जैसा मैंने अपने आप में रीड आउट किया है, यहाँ दारूबंदी होने के बाद भी बहुत ऐसे लोग हैं जो कि काले धंधे क्या कह सकते हैं, काली बाजारी में दारू को जो है यहाँ पे बेच रहे हैं या उसका व्यापार कर रहे हैं। मैं उसके भी सख्त नियम अपनाऊँगी। उसके अलावा और भी जो यहाँ स्टडी इश्यूज़ हैं उनको भी सॉल्व करना चाहूँगी और जिस तरीके से भी एक एसडीएम की जो भी कार्य है उसको सही ढंग से। अब हम लोग सुरभि जी के पापा जी से बात करेंगे कि उन्होंने क्या कहना चाहेंगे और अपनी बेटी को एसडीएम के पद पर नियुक्त करवा रहे हैं, इनसे जानकारी लेना चाहेंगे। सर बताइए। देखिए सर, सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ, मैं पूर्व से ही किसान परिवार से हूँ। 64वीं बीपीएससी में ये एसडीएम के पोस्ट पर पास की और हमारी बच्ची में इसी क्वालिटी है और पास की तो आप लोगों के सामने है और आप लोग साक्षात्कार ले रहे हैं, यही बड़ी खुशी की बात है। क्या क्या कठिनाइयों के साथ अपने बेटी को आपने शिक्षा दिलाया, इसके बारे में आप जानकारी दें। सबसे पहले तो अच्छा एजुकेशन दिलाने में पैसा बहुत मायने रखता है। हम किसान हैं, हम लोग की मासिक आय तो है नहीं, फसल कटने पर ही पैसा आता है। जब भी पैसा आया तो बच्चों के पीछे लगाना पड़ता था, तो कभी कभी ऐसा भी होता था कि नहीं रहता था। तो इसके लिए थोड़ा दिमागी परेशानी होती थी। जब मैंने बेटी को इंजीनियरिंग कराया तो मुझे लोन भी लेना पड़ा बैंक से, और बैंक से लोन लेकर मैंने अपनी बेटी की इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। तो क्या इंजीनियरिंग से आप संतुष्ट नहीं थे? नहीं। क्यों? मैं सोची कि मेरी बेटी की इच्छा थी कि मैं इंजीनियर बनूं, तो उस समय उसकी इच्छा को महत्व देते हुए मैंने कहा ठीक है तुम इंजीनियरिंग ही करो। इंजीनियरिंग करने के बाद इसके जॉब से मैं सेटिस्फाइड नहीं थी। मैं चूँकि स्वयं एक अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़कर निकली हूँ, तो मेरे अंदर एक भावना थी कि मैं भी कुछ कर सकती थी, और मेरी फ्रेंड्स लोग कर भी रहे हैं, बहुत बड़े बड़े पोस्ट पर हैं वो लोग। तो ये अंदर से लगता था कि हम नहीं कर पाए। तो इस चीज़ की पूर्ति कोई भी माँ अपनी बेटी में ही कर सकती है, और मेरी बेटी में वो टैलेंट था। अब अगर मैं अभी कहूँ ये बात कि जिस दिन ये जन्म ली थी उसी दिन मैंने सोचा था जिस दिन मैं इसे मैं ऑफिसर बना लूँगी उस दिन मुझे लगेगा कि मैं ऑफिसर बन गई। और यही एक जुनून था मेरे अंदर कि ये इंजीनियर मतलब इंजीनियरिंग करने के बाद भी
मुझे बेचैन किए हुए हैं। तो जो पढ़ा लिखा है, जो पढ़ाई की वो जानता है कि पढ़ने से क्या होता है, तो वो अपनी आवश्यकता को छोटा कर लेगा और बच्चे की आवश्यकता को पूरा करेगा। और जब तक वो माँ बाप ऐसा नहीं करेंगे तब तक सक्सेस नहीं होंगे। बच्चों के साथ साथ माँ बाप को भी लगे रहना पड़ता है, तब बच्चे निकलते हैं। अगर कहा जाए तो हमारे गुरुदेव कहते थे कि बच्चों का लालन पालन यज्ञ कर्म से कम नहीं होता है, यह भी एक यज्ञ कर्म ही है। तो यहाँ के और सारी बेटियां हैं, उनके लिए आप क्या संदेश बस देना मैं यही चाहेंगे? कहूँगी, अगर बेटियों में अगर टैलेंट है तो माता पिता को चाहिए कि बेटी और बेटा में फर्क ना करें। अब KRV न्यूज सोशल प्लेटफॉर्म पे हर जगह उपलब्ध है, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, टम्बलर हो, हर जगह पे आप हमें पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि हर खबर आपको मिले सबसे पहले, कहीं भी कभी भी, तो देखते रहें KRV न्यूज, सही खबर आप तक।